बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अहले खाना समेत खुश व खुरम रखे और हर मुश्किलात परेशानी तंगदस्ती से बचा के रखे, आपको खुशियाँ अता करे, अपने सिवा किसी का मुताज न करे और नज़र बस से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा अमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने बज़रिया अल-मनान रोज़गार यूट्यूब चैनल, जो मेरा अरसा दराज से चैनल है और मोनेटाइज भी हो चुका हुआ है, और ये आपकी मोहब्बतों की, आपकी तावन के साथ ये सारा मुमकिन है। और ये अल-मनान रोज़गार ऑफिस की कामयाबी आप लोगों की कामयाबी है, और अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना मैं 25 से 30 अफरातों को, मर्द ख़वातीन को मुलाज़मतों पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला में दे रहा हूँ। और अपना अल-मनान रोज़गार का नेटवर्क मज़ीद दिन ब दिन मैं दीगर सूबों में मैं लेके जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान से कराची, लाहौर, मुल्तान, गिलगित, कोयटा, KPK, बलूचिस्तान, कश्मीर में भी मैं वहाँ पे भी जो मालकान होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री मालकान है, चाहे वो घरों में हैं, चाहे वो दफातर में हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के उनको अगर मुलाजमीन चाहिए होंगे वहाँ के रहने वालों को, तो मैं इंशाल्लाह वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी उनको दूंगा। मेरे देखें जी, अल-मनान रोज़गार ऑफिस जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, या अल-मनान रोज़गार ऑफिस का जो सर्विस है हमारी, वो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद तक नहीं है। पूरे पाकिस्तान से अगर किसी को मुलाजमीन चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री मालकान है, मिल मालकान है, किसान हैं, मेहमान हैं, डेरेदार हैं, ज़मींदार हैं, बागात रखने वाले हैं, कारखाने, मिलों, फैक्ट्रियों वाले हैं, ज़मीनों प्लाज़ों में हैं, कोठियों की रखवाली के लिए बंदे चाहिए हो, कोई किसी भी किस्म के कोई भी स्टाफ को, हेल्पर, डिश वाशर, वेटर, लोडर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, इमाम मस्जिद, तो ये मेरे पास मुझसे रब्ता किया करें। मैं पूरे पाकिस्तान से लोग मुझसे रोज़ाना रब्ते रखते हैं और आ रहे हैं, और मैं उनको फौरी तौर पर मुलाजमत पे लगा रहा हूँ। तो मेरा ये अल-मनान जो रोज़गार ऑफिस के मुलाजमीन देने का सिलसिला, ये सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं है, पूरे पाकिस्तान से कोई भी साहब या साहबा मुझे कॉल कर सकते हैं, कर सकती हैं कि, और जिस तरह मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों के, मौज़ों के, ज़िलों के, चक के, गाँव के, तहसीलों के अनपढ़ों को, पढ़ो लिखों को, बेरोज़गारों को, नातजुर्बाकारों को मुलाजमत देने का सिलसिला मैं जारी रखा हुआ है 13 साल से। इसी तरह मुझसे कोई भी पूरे पाकिस्तान से कोई भी मुलाजमत के लिए मुलाजम मांग सकता है। इंशाअल्लाह जी मैं दूंगा। हीला इंसान करे, वसीला खुदा की ज़ात बनाती है। नीयत साफ़ हो, मंजिल आसान होती है। कुन फ़यकुन वाला ऊपर की ज़ात है। अल्लाह सुब्हाना ताला रज़्क़ का मालिक है। शुक्र है अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का मामला अपने हाथ में रखा हुआ है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान, तू हिला कर, वसीला मैं बनाऊंगा तुझे कामयाबी की तरफ, और लेके मैं जाने वाला हूँ, तुझे मंजिल की तरफ मैं पहुँचाने वाला हूँ, तुझे रिस्क पहुँचाने वाला मैं हूँ, और तेरे लिए बंद दरवाज़े खोलने वाला मैं हूँ। तेरी मायूसी, तेरी नामीदी, तेरी परेशानी, तेरी तंगदस्ती, तेरी गुर्बत, तेरी मुफलिसी को दूर करने वाला मैं हूँ। लेकिन ज़रूरी ये है कि तू हिला कर, ए इंसान हिला कर, और वसीला अल्लाह ताला सुब्हाना ताला की ज़ात ज़रूर बनाती है। और अल्लाह ताला बिल्कुल जो सच्चे दिल के साथ रिस्क के लिए निकलता है, तो अल्लाह ताला गैब से दरवाज़े खोलती है। तो दिल में जब भी एक बात याद रखें, दुरूद पाक का विर्द किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, किसी गरीब की मदद लाजमी किया करें, और हर के लिए अच्छा सोचा करें, अच्छी सोच रखें, और किसी के साथ हसद ना करें, और तकब्बुर ना करें, मगरूर पन अपने अंदर ना लाएं, आजिज़ी के साथ रहें। क्योंकि झुका हुआ दरख्त ही हमेशा फल देता है। तनावर दरख्त आज तक दुनिया में कोई भी नहीं है जो फल देता हो। हमेशा झुके हुए दरख्त पे फल लगते हैं। और इंसान इस दुनिया में आया है और उसने जाना भी है, और जाना उसने अपने ईमाल के साथ है। क्योंकि दौलत, इज़्ज़त, शोहरत,
یہ تکبر، یہ سارے خاک مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جانا اپنے مال کے ساتھ ہے، اپنے مال جو ہوں گے وہ آپ کے آخرت میں کام بھی آئیں گے، دنیا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، اور آخرت کے لیے بھی آپ جو ہے اپنا اعمال اچھے رکھیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے رزق کے لیے، ان کو رزق دلوانے کے لیے، بے روزگاروں کو، تنگ دستوں کو، ان کو رزق دلوانے کے لیے، ان کو روزگار دلوانے کے لیے آپ ان کی مدد لازمی کیا کریں۔ غیب سے مدد اللہ تعالیٰ کا ضرور کرتا ہے آپ کی، اگر آپ دینے والوں میں سے ہیں، مستحق ہیں، مستحق کو دینا چاہتے ہیں، دینے والوں میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید، اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے خزانے آپ کی طرف کھولے، لیکن غریبوں کا خیال لازمی کیا کریں، کیونکہ بہت سے سفید پوش ہمارے اس مہنگائی کے دور میں پاکستان میں بہت سے لوگ، ہماری مائیں بہنیں، بزرگ، دوست، ساتھی، بچے ایسے ہیں جو کہ شرافت کی وجہ سے، جو شرفا ہیں، جو سفید پوشی کی وجہ سے جو ہے وہ مانگ نہیں سکتے، لیکن آپ انہیں محسوس کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ارد گرد آس پڑوس میں بھی ہیں، محلے میں ہیں، گلی میں ہیں، شہر میں ہیں، کہیں بھی ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے تو کم از کم اسپتالوں میں جایا کریں، کسی غریب نادار کو جس وارڈ میں دیکھیں کہ جن کے پاس ٹیسٹوں کے لیے، دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو دے دیا کریں، کسی کو چلتے پھرتے کھانا کھلا دیا کریں، پرندوں کو پانی ڈال دیا کریں، باجرہ اور شکر، چینی، چاول یہ ڈالا کریں، یہ صدقے ہوتے ہیں، تو اس سے بہت سی بلائیں دور ہوتی ہیں اور کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج کی میری ویڈیو جی بہت ہی مختصر ہے، کیونکہ میں روز ویڈیو بناتا ہوں اور ایک ایک کر کے میں بناتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، مجھے آج ایک میرے بھائی صاحب نے لکی مربت سے جو میرے پاس تشریف لائے، آگے تو کل رات کو تھے، رات کو لیٹ پہنچے تھے، لیکن وہ ایک راولپنڈی میں پیر ودائی میں ایک ہوٹل میں اسٹے کر گئے، اور آج صبح میرے پاس آئے بطور اتوار، میرے پاس آ گئے، آج بروز اتوار میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا جی میں لکی مربت سے آیا ہوں اور فرنٹیئر کانسٹیبلی سے ریٹائر ہوں۔ تو میں نے انہوں ڈسچارج بک لائی، انہوں نے اپنی سروس کارڈ بھی لایا ہوا تھا، تو میں نے انہیں 10 منٹ کے اندر اچھی جاب پہ لگا دیا اور وہ خوش ہو گئے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ جی آپ نے لکی مربت والوں کی تعریف کی ہے، تعریف تو خدا کی ہے جی۔ لکی مربت والے کو لیے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ لکی مربت، لندی کوتل، کوہستان، اپر دیر، لوئے دیر، بنو باجوڑ، چارسدہ، حیات آباد اور میاں والی چکوال کے جو قدور لوگ ہوتے ہیں، جن کے قد 5 فٹ 9 انچ یا 6 فٹ ہیں، جن کی چھاتی اچھی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ جو ہوتے ہیں وہ اپنا باڈی گارڈس کے لیے ہمیں زیادہ سوٹ کرتے ہیں، اور تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوٹ ہمیں وہی لوگ کرتے ہیں جو باڈی گارڈس کے لیے جن کے قد اونچے ہوں، کیونکہ باقی جو جن کے 5 فٹ 6 انچ 5 فٹ 7 انچ قد ہوتے ہیں ان کو ہم باڈی گارڈ تو نہیں لگا سکتے، لیکن ان کو سیکورٹی گارڈ لازمی لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جی مجھے بہت سے گھروں میں، اسلام آباد ہو، DHA ہو، بیریا ہو، راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو، بہت سی جگہوں پہ مجھے ملازمین سال کے 365 دنوں میں چاہیے ہوتے ہیں۔ آج کی خاص کر ویڈیو DHA راولپنڈی کے لیے ہے۔ جی ہاں، DHA راولپنڈی میں مجھے کوئی 7 عدد جو ہیں وہ فوری طور پر کچن ہیلپر لڑکے چاہیے۔ ان کی ڈیمانڈ آئی ہے 7 عدد کچن ہیلپر لڑکے چاہیے جن کی عمر 18 سال سے لے کر 20 سے 21 سال تک ہو، 18 سے 21 سال 20 سال ہو، ان کو کچن کا کام اچھا آتا ہو، تو روٹی بنا سکیں، انڈا پراٹھا بنا سکیں، چائے بنا سکیں، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر سکیں، کپڑے استری کر سکیں، تو وہ لڑکے جو مجھے فوری طور پر انجٹ ہنگامی بنیادوں پر اگلے 24 گھنٹوں میں مجھے وہ فوری طور پر چاہیے۔ تو یہ جو DHA بیریا میں نوکریاں، DHA میں بھی نوکریاں ہیں، اسی طرح کی کچن ہیلپر کی، اور بیریا میں بھی، راولپنڈی میں بھی نوکریاں ہیں۔ تو کوئی بھی میرے پاس جو راولپنڈی میں DHA میں نوکریاں کرنا چاہتا ہے بطور کچن ہیلپر، مجھے 7-8 عدد لڑکے چاہیے جن کو کچن ہیلپر کا تجربہ ہو، جنہوں نے پہلے اچھے بڑے گھرانوں میں کام کیا ہو، ہے چھوٹی فیملیاں لیکن چھوٹی فیملیوں میں چاہیے، لیکن ان کو گھر میں جو کام کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے، مہمانوں کے آگے چائے روٹی پیش کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ان سے اداب کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ویلکم کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے،
किचन हेल्पर का मुकम्मल बर्तन धोने का और सलाद कटिंग करने का, आटा गूंदने का, रोटी बनाने का, पेड़े बनाने का, अंडा पराठा चाय बनाने का, ये अच्छा तजर्बा, ख़ास मुकम्मल तजर्बा होना चाहिए। अनाड़ी लोग नहीं चल सकते क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं, बड़े और इनको तरबियत याफ्ता लड़के चाहिए होते हैं किचन हेल्पर, और नाम के किचन हेल्पर नहीं चाहिए बल्कि किसी घर में किया हो। तो अगर आप मुकम्मल किचन हेल्पर हैं तो, और अगर उनकी आपकी उम्र 18 से 20 साल है, 21 साल है, तो आप मेरे साथ फौरी तौर पर रब्ता करें। असल शनाख्ती कार्ड आपका होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए, और आपके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट 1 से लाजमी होना चाहिए, क्योंकि DHA और रावलपिंडी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी सोसाइटी जो है, और अथॉरिटी और यहाँ के बैरियर टाउन रावलपिंडी, यहाँ पे बड़े लोग हैं और बड़ी अफसरान की फैमिलियाँ होती हैं, बड़े अफसरान के लोग यहाँ पे रहते हैं। DHA और बैरिया यहाँ पे बड़ा महंगा इलाका है, और यहाँ के लोग जो है वो सरकारी ब्यूरोक्रेट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, सनतकार होते हैं, बड़े बड़े ताजर होते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है वो अपनी सेफ्टी ज़्यादा मांगते हैं। वो कहते हैं जी कि लड़का वो होना चाहिए जिसकी 18 से 20 साल, शनाख्ती कार्ड लाजमी बनना हो। शनाख्ती कार्ड बेफार्म वाले वहाँ पे नहीं चल सकेंगे, और किचन हेल्पर वो हों जिनको घरों में पहले काम किया हो, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, असल शनाख्ती कार्ड उनका वो लाजमी होना चाहिए, और उनको पहले किसी घरों में काम किया हो, ठीक है। और 1 से पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के वो जुर्म पेशा नहीं है, वो फौरी तौर पर हमें चाहिए। तो कोई भी अगर पूरे पाकिस्तान से अगर कुछ करना चाहता है, जिसने पहले घर में काम किया है, वो पता लग जाता है, तो वो 2 दिन की ट्रायल बेस होता है, उसमें पता लग जाएगा। अगर नहीं चल सकेंगे तो फौरी तौर पर आप फ़ारग हो जाएंगे। तो अगर आप बाकी तजर्बाकार हुए तो आपका पहला दिन ही पता लग जाता है, 2-3 घंटों में पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने तजर्बाकार हैं। तो लिहाजा मुकम्मल तजर्बाकार मुझसे रब्ता करें ताकि आपको मैं फौरी तौर पर काम पे लगा दूँ। हंगामी बुनियादों पर मुझे 7-8 लड़के किचन हेल्पर बैरिया टाउन और DHA रावलपिंडी में चाहिए। ये थी मेरी आज की नौकरी, जो मेरे पास वैकेंसियाँ गुज़श्ता 17-18 घंटों में मेरे पास आई हैं, और मैंने आपको बता दी आज की वीडियो में। साल के 365 दिनों में मेरे पास बहुत सी नौकरियाँ होती हैं, सैकड़ों नौकरियाँ होती हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मर्द ख़वातीन के लिए बहुत सी नौकरियाँ होती हैं, कुक की, हेल्पर की, सिक्योरिटी गार्ड की, चौकीदार की, मालियों की, असिस्टेंट हेल्परों की, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की, सुपरवाइज़रों की, अकाउंटेंट की, ऑफिस बॉय की, वेटरों की, बहुत सारी नौकरियाँ, ड्राइवरों की, तो बहुत सी वैकेंसियाँ होती हैं। लेकिन जो म्यार पर पूरा उतरता है मैं उसी को नौकरी बिल्कुल देता हूँ जी के। और ड्राइवर बहुत से मुझसे भाई नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप ड्राइवरी का कहते हैं, लेकिन आप जो है वो कहते हैं जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ड्राइवर नहीं देते। जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर होते हैं वो घरों में ड्राइवरी नहीं कर सकते जी, पहली बात, क्योंकि एक तो उनका पाँव भारी होता है, वो मुसाफिर गाड़ियाँ चलाने वाले होते हैं, बड़े गाड़ियाँ चलाने वाले होते हैं, और घर की जो होती हैं वो होंडा कार्ट या प्राडो या लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ होती हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज इंग्लिश गाड़ियाँ होती हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्तों का पता होना चाहिए, मार्केटों शॉपिंग प्लाज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद एक हसास शहर है। यहाँ पे आए रोज़ सिग्नल भी जाम हो जाते हैं, फिर गूगल पे आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। लिहाजा मेरे पास इस तरह कुक की, किचन हेल्पर की, ड्राइवर, वेटर की बहुत सारी नौकरियाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एडवांस पेश जो होती हैं वो मेरे पास पड़ी होती हैं। मेरे पूरे पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है मेरे पास, ठीक है जी। तो मुख्तसर गुफ्तगू की अगर व्हाट्सएप अटेंड नहीं, कॉल अटेंड नहीं करता, वॉइस मैसेज या SMS का मैं जवाब नहीं दे सकता, इसके लिए मैं पेशगी माजरत ख्वाह हूँ। 0312 50 54 021 मेरा जोन का नंबर हो, 0342 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा चाहिए मेरा टेलीनार का नंबर है। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक मेरा जो ऑफिस टाइम है, दिन 2 से 3 मेरा खाने का वक्फा होता है। बेफ़िक्र होके आ जाएं, बग़ैर फ़ोन किए आ जाएं। बहुत सारी नौकरियाँ हैं, अगर आप एक जगह नहीं सेट हुए तो मैं, अगर आप कहते हैं कि जी हम जिस नौकरी के लिए आप आते हैं हो सकता है वो आप नौकरी लग गई हो, क्योंकि जब मैं सुबह ऑफिस खोलता हूँ तो वहाँ से 7 8 10 लड़के बंदे जो हैं मेरे पास मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, और मैं उनको आते साथ ही नौकरी दे देता हूँ। मैं किसी के लिए नौकरी रोक के नहीं रखता। अब कोई बंदा ये मुझे कहे कि जी हम कल आएंगे, परसों आएंगे या 2 दिन बाद आएंगे, हमारे लिए ये नौकरी रखना, तो माजरत ख़्वाह हूँ, मैं 1 सेकंड के लिए भी किसी के लिए नौकरी रोक के नहीं रख सकता, ठीक है जी। तो क्योंकि जो पहले आओ पहले पाओ वाली बुनियाद की मैं बुनियाद पर मैं
نوکری دے دیتا ہوں. تو اگر وہ نوکری نہ ہوئی تو میرے پاس اس کے علاوہ بے شمار نوکریاں ہوتی ہیں, لہذا میں انشاءاللہ آپ کو وہ لازمی دیا کروں گا. تو میرے پاس کوئی بھی پورے پاکستان سے آ سکتا ہے. المنان روزگار آفس, مری روڈ, موتی محل چوک, موتی پلازا, دوسری منزل, آفس نمبر 30. میری ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جایا کریں. آپ کے اس عمل سے کسی کے گھر کا چولہا جل سکتا ہے. اور کسی کو ایڈریس میرا لکھ کے دے دیا کریں. سردی ہے, گرم کپڑے, بستر, 2 تصویر, پاسپورٹ سائز اور اصل شناختی کارڈ لازمی لایا کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. والسلام.